गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। और ये जो भर्ती है वो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा की जा रही है। इसमें जो एग्ज़ाम है, अभी एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड हो गई है। तो ये जो एग्ज़ाम की डेट है वो भी एक्सटेंड होने की पूरी संभावना है। अभी तक ये 31 अगस्त को प्रस्तावित है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 31 अगस्त को हो पाएगी, क्योंकि 25 तारीख तक तो अभी ये फॉर्म ही ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी। अब हम इसमें चीज़ आज इसके सिलेबस किस तरह से इसका है और किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। देखिए, अगर आप एमपी से हैं और टीचिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर इसके लिए फॉर्म फिल करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। भले ही आप किसी भी स्तर अगर आप जॉब में नहीं है किसी भी तरह की और गवर्नमेंट जॉब लेना चाह रहे हैं, तो इस पे ज़रूर आना चाहिए। इसका ये जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का पद है, ये प्राथमिक शिक्षक प्राइमरी जो टीचर होते हैं जो स्कूल में, मध्य प्रदेश में ये प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, ये 3 कैटेगरीज़ हैं टीचर्स की। प्राइमरी जो होते हैं वो 1 to 5 को पढ़ाते हैं, और जो मिडिल टीचर्स होते हैं माध्यमिक के, वो 6 to 8 और 9-10 को भी अभी उन्होंने कर दिया है। और हायर सेकेंडरीज़ में जो टीचर्स होते हैं, वहाँ वो 9 to 12 पढ़ाते हैं, अगर जिस तरह की वहाँ पर वैकेंसीज़ की स्थिति होती है। वैसे तो 11-12 को ही उनको पढ़ाना होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये देखिए, ये यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल पोस्ट 10,000 हैं। ठीक ठाक पोस्ट हैं, अच्छी पोस्ट हैं ये। 10,000 ठीक पोस्ट होते हैं किसी भी। इसमें से बहुत सी पोस्ट ऐसी हैं जो गेस्ट टीचर्स जो हैं उनके लिए रिजर्व हैं, तो ये बहुत बड़ा मौका। देखो, देखिए, 4,000 पोस्ट तो गेस्ट के लिए रिजर्व हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि अगर आप गेस्ट टीचर हैं, गेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपने अगर गेस्ट प्राइमरी के टीचर के रूप में ही किया हुआ है तो वही मान होगा यहाँ पर। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके आगे हम जाते हैं। और नॉन गेस्ट के लिए भी अच्छी पोस्ट हैं। 6,000 पोस्ट यहाँ पर। गैर अतिथि के लिए देखिए, करीब करीब 4,000 यहाँ लिखा हुआ है। तो सभी मिलाकर ये कुछ बैकलॉग भी हैं उसमें ये, तो सभी मिलाकर ये आप देखिए कि 3,000 पोस्ट हैं, सॉरी 10,000 पोस्ट हैं। अम, इसके लिए पात्रता हम अगर बात करें, पात्रता क्या है, तो हायर सेकेंडरी प्लस आपके इसके साथ साथ आपने हायर सेकेंडरी आपने किया हो और इसके साथ साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हो। स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष, और कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा। वहीं अगर आप हायर सेकेंडरी हैं और आपने डीएलएड का जो डिप्लोमा किया होगा, डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है, वो अगर आपने किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल करने के योग्य हैं। आप इसको फिल कर सकते हैं। आयु 21 जनवरी न्यूनतम आयु है, 1 जनवरी 25 को 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट है। और अदर कैटेगरीज जो होते हैं, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए, वो भी 5 ईयर की यहाँ पर छूट मिलेगी आपको। हाँ, अब आता है यहाँ देखिए, इसका हम सिलेबस की हम जब बात कर रहे हैं कि इसका सिलेबस, और ये भी मैं आपको बता दूँ कि प्रारंभिक में आपको यहाँ जो वेतन है वो कम मिलता है। मध्य प्रदेश में प्रोविज़न भी यहाँ पर ये 3 साल का होता है। और प्रोबेशन में यहाँ पर आपको जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट पर फर्स्ट ईयर में जो जो आपको पेमेंट मिलेगा, सैलरी नहीं बोलेंगे, स्टाइफंड मिलेगा। सैलरी तो आपका जब प्रोविज़न कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको सैलरी मिलेगी।
तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट में स्टाइपेंड जो मिलेगा वो 70% होगा, जो आपकी एग्रीगेट जो सैलरी बनेगा उसका 70%। फिर उसका सेकेंड ईयर में आपको 80%, थर्ड ईयर में आपको 90% होगा, और देन जब आप फोर्थ ईयर आएगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर प्रोविज़न, आपको जो सैलरी मिलेगी वो 100% होगी। तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है फुल सैलरी में, लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है, और टीचिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है। तो ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि अ, यहाँ चलते हैं हम। ये सब कुछ इसमें से ट्राइबल डिपार्टमेंट में, इनके दो डिपार्टमेंट है, एक ट्राइबल और एक एजुकेशन। ट्राइबल एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्कूल तो हैं, वो कुछ स्कूल ट्राइबल डिपार्टमेंट संचालित करता है, तो उनमें भी हैं ये। अब हम यहाँ पर जा रहे हैं और देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस पर बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट डिस्कस ऑन द सिलेबस, कि इसका सिलेबस है क्या। फॉर्म भरने की डेट अभी चल रही हैं, आप भर सकते हैं। देखिए, हाँ, प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम हिंदी लैंग्वेज है। 15 क्वेश्चन है, 15 ही नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज है 15 नंबर की, और 15 क्वेश्चन है, 15 ही नंबर के। मैथ्स में 20 क्वेश्चंस हैं, 20 मार्क्स। साइंस में 30 क्वेश्चन हैं, 30 मार्क्स। और सोशल साइंस में 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स। इस तरह से ये जो आपका सिलेबस है वो 100 मार्क्स का होगा। और ये अच्छा देखिए, यहाँ पर अब जैसे हम हिंदी को देखते हैं। हिंदी में अपठित गद्यांश, व्याख्या, बोधगम्यता, व्याकरण, ये है। फिर इकाई 2 में आप देखेंगे वर्णमाला, पूरी ग्रामर दी हुई है, वर्तनी, अशुद्धियाँ, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम। और फिर थर्ड में वाक्य संरचना, वाक्य के भेद, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण एवं रूपांतरण, वाक्य रचना संबंधी शुद्धियाँ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। इस तरह से ये बाकी का सब्जेक्ट इंग्लिश में भी है, इंग्लिश का भी दिया हुआ है, मैथ्स का भी है ये। और इसके साथ साथ मैथ्स का काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा मुझे सिलेबस लग रहा है। यूनिट नंबर 9, 8, 8, 9 एंड 10 यूनिट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर यूनिट 11, 12 एंड 13, 14, 15, 16, ये 4-5 यूनिट साइंस में हैं। और फिर आपका आता है अ, ये देखिए, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में 17, 18, 19 और 20, 4 यूनिट आपकी इस तरह से इसमें है। तो अगर हम देखें इसको, तो मुझे लग रहा है कि हिंदी और इंग्लिश ऐसे पार्ट हैं जो आपको पूरे मार्क्स दिलाएंगे, और उनका सिलेबस भी बहुत कम है। अगर आप यहाँ पर इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस सिलेबस पर, कि अगर आपको मैथ्स नहीं आता है तो मैथ्स को आप ड्रॉप कर दीजिए, या आप बहुत ही उसमें एक्सपर्टाइज नहीं है, मान लीजिए आपने आर्ट्स से करा हुआ है, या बायोलॉजी में 12th करा हुआ है, और मैथ्स में आप बहुत अच्छे नहीं हैं, तो आप उसको एक बेसिक्स ही लेकर चलिए। बाकी इतने जस्ट मान लीजिए 20 क्वेश्चन है, तो 20 में से इतना करिए कि आप 10 कर पाएँ, इट इज़ वेरी सफिशिएंट फॉर गेटिंग सिलेक्शन। फिर साइंस, और ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस भी बहुत कम है, और इसमें आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं। और बहुत आसान भी होगा ये। तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। अभी आप जो भी सोच रहे हैं उसे पढ़ते रहिए। अभी निश्चित तौर पर इसकी डेट एक्सटेंड होगी। अ, तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए। सोशल साइंस पर ही हम बताएंगे, साइंस पर भी। और आपको मल्टीपल सोर्सेज मत लीजिए, जो भी एक बुक है अभी उसी को रिपीटिशन कीजिए। हाँ,
और ज़्यादा इधर-उधर मत भागिए और एक एक प्रॉपर टाइम मैनेज करिए कि हाँ, और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए पुराने क्वेश्चंस की। इससे रिलेटेड इसी लेवल के, बहुत हाई नहीं होना चाहिए और इसी लेवल के अगर क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस की पूछने की भी प्रकृति होती है कि किस एग्ज़ाम में किस स्तर का क्वेश्चन आएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अपना टाइम आपको मैनेज करना है। मेरी शुभकामनाएँ सभी के लिए। हम इस पर आगे डिटेल में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।